क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सिर्फ 6 मंथ्स, सिर्फ 180 दिनों तक पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी पर काम करें तो आप कितना बदल सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं और कितना नया जीवन बना सकते हैं। सोचिए, 4320 आवर्स, इतना समय ही तो चाहिए किसी पुराने जीवन को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए। लोग मानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में सालों लग जाते हैं, लेकिन सच ये है, असली बदलाव एक छोटे से फैसले से शुरू होता है और वो फैसला आज भी लिया जा सकता है। इसी सोच को लेकर डैरेन कॉक्स ने लिखी है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स, एक ऐसी किताब जो आपकी लाइफ को थ्योरी से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप से बदलती है। छोटे छोटे एक्शंस, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स, लेकिन इनका असर गहरा, लॉन्ग टर्म और लाइफ चेंजिंग होता है। ऑथर कहते हैं, अगर आप रोज सिर्फ 8% बेटर बनने की कोशिश करते रहें तो 6 महीने बाद आपकी ग्रोथ आपकी इमेजिनेशन से भी आगे निकल सकती है। राइज टू पॉजिटिव लाइफ के ऑडियो बुक समरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। तो आइए इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आने वाले 6 महीने आपकी जिंदगी के सबसे पावरफुल महीने साबित हो सकते हैं। बस आप पहला कदम उठाने की हिम्मत रखें। चैप्टर 1, डिफाइन योर व्हाई। हर बड़ी यात्रा एक छोटे लेकिन गहरे सवाल से शुरू होती है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? आपकी जिंदगी में क्लैरिटी तभी आएगी जब आपका व्हाई आपके अंदर से बोलेगा। ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, काम करते हैं, दिन गुजार देते हैं, लेकिन डायरेक्शन के बिना मकसद के जीना ऐसा है जैसे किसी रास्ते पर चलना जहां मंजिल का नाम ही नहीं पता। जब इंसान अपना व्हाई ढूंढ लेता है तो उसका फोकस तेज हो जाता है, एनर्जी मीनिंगफुल हो जाती है और हर हैबिट पर्पस से जुड़ जाती है। इसीलिए डैरेन कॉक्स कहते हैं, व्हाई क्लैरिटी नहीं, ताकत है। अपने आप से यह सवाल दो कि आप किस कारण के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। कौन सा सपना आपके अंदर आग जलाता है? अगर यह जवाब सच में दिल को छू जाए तो आपकी हैबिट्स भी उस आग से फ्यूल्ड होंगी। एक नोटबुक लें और लिखें, आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, पाने के बाद लाइफ कैसी होगी और ना पाने पर आप क्या खो देंगे। यह स्टेटमेंट हर सुबह पढ़िए, यह आपकी शुरुआत का ईंधन है। चैप्टर 2, किल द विक्टिम मेंटालिटी। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो आवाज है जो कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे पास सपोर्ट नहीं। यही विक्टिम मेंटालिटी आपको वहीं अटका देती है जहां आप आज खड़े हैं। हर इंसान की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग वजह ढूंढते हैं और कुछ लोग रास्ता। ओनरशिप लेने वाला इंसान जानता है कि उसकी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी हैबिट्स, आपकी चॉइसेस और आपके डिसीजंस आपके कंट्रोल में हैं, तो बदलाव शुरू हो जाता है। आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से सच्चाई बोले, अगर आप लेट उठते हैं तो गलती अलार्म की नहीं, आपकी है। अगर आप फोन पर घंटों स्क्रॉल करते हैं तो कमी वक्त की नहीं, प्रायोरिटीज की है। और अगर आप अपने सपनों तक नहीं पहुंच रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं, आपकी है। ओनरशिप आपको मजबूत बनाती है क्योंकि अब स्टीयरिंग आपके हाथ में है। चैप्टर 3, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। डैरेन कॉक्स के अनुसार माइंडसेट ही आपकी लिमिट्स तय करता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता, और इसी सोच से इंसान अपनी ही पोटेंशियल को बांध लेता है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मुझे नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं, मैं गिरा हूं मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं, हर स्ट्रगल मुझे आगे ले जा रही है। ग्रोथ माइंडसेट आपकी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर देता है। आप चैलेंजेस को डर की तरह नहीं, सीखने के मौके की तरह देखने लगते हैं। अपनी पुरानी बिलीफ को पकड़कर उसे नए नजरिए से देखना, यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। एक कागज पर वो बातें लिखिए जो आप खुद से कहते रहते हैं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाता, मैं हमेशा फेल होता हूं। अब इन्हें एक एक करके रीराइट कीजिए। मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूं, मैं कंसिस्टेंसी बिल्ड कर रहा हूं, मेरी हर गलती मेरे लिए गाइडेंस है। जब आप अपनी बिलीफ बदलते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। चैप्टर 4, विन द मॉर्निंग, विन द डे।
सुबह की शुरुआत ही दिन की डायरेक्शन तय करती है। अगर सुबह लेजी, स्कैटर्ड और बिना प्लान के शुरू होती है तो पूरा दिन ऑटोमेटिक मोड में निकल जाता है। लेकिन अगर आपकी मॉर्निंग कंट्रोल्ड और फोकस्ड हो तो आपका डे प्रोडक्टिव बन जाता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं, अगर आप मॉर्निंग जीत लेते हैं तो दिन खुद ब खुद हार मान लेता है। जल्दी उठना, हाइड्रेशन, बॉडी मूवमेंट, कुछ मिनट का साइलेंस और गोल्ड क्लैरिटी, ये छोटे कदम नहीं, ये आपके दिन की फाउंडेशन है। सुबह अपनी बॉडी को एक्टिवेट कीजिए। 10 से 20 मिनट स्ट्रेचिंग या वॉक कीजिए। फिर कुछ देर शांति में बैठिए। ब्रीथिंग को गहरा कीजिए। फिर अपने गोल्स लिखिए, आज आपको क्या अचीव करना है। और सबसे जरूरी, सुबह फोन से दूरी रखिए, क्योंकि दिन की शुरुआत डिस्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्शन से होनी चाहिए। चैप्टर 5, द पावर ऑफ डेली विंस। लोग सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव तभी आता है जब बड़ा स्टेप लिया जाए, लेकिन सच्चाई उलट है। बड़ा बदलाव छोटी जीतों के अक्यूमुलेट होने से आता है। ये छोटी जीतें आपकी सोच बदलती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करती हैं और आपको हर दिन एक कदम आगे ले जाती हैं। अगर आप रोज 10 पेजेस पढ़ते रहेंगे तो साल भर में 20 से ज्यादा किताबें पूरी हो जाएंगी। अगर आप रोज कुछ मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो 6 महीने में आपकी बॉडी नोटिसेबली बदल जाएगी। अगर आप ग्रैटिट्यूड रोज लिखेंगे तो आपका दिमाग नेगेटिविटी छोड़ देगा। सुबह एक चेकलिस्ट बनाएं, 5 छोटी जीत, जैसे आज 30 मिनट्स वॉक, 10 पेजेस रीडिंग, वाटर इनटेक पूरा, एक सीख लिखना, एक छोटा टास्क फिनिश करना। यह छोटा सिस्टम आपके पूरे माइंडसेट को रीशेप कर देगा। चैप्टर 6, सिस्टम्स बीट मोटिवेशन। मोटिवेशन एक स्पार्क है, आज है कल नहीं, लेकिन सिस्टम वो इंजन है जो आपको तब भी चलाता है जब मूड नहीं होता, एनर्जी लो होती है या सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं होते। इसीलिए ऑथर कहते हैं, मोटिवेशन पर भरोसा नहीं, सिस्टम पर भरोसा करो। सिस्टम का मतलब है अपनी एनवायरनमेंट और हैबिट्स इस तरह सेट करना कि सही एक्शन डिफॉल्ट बन जाए। अगर आप सुबह वर्कआउट करना चाहते हैं तो वर्कआउट क्लॉथ्स रात से तैयार रखें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब बेड या टेबल पर ऐसी जगह रखें जहां से उठानी आसान हो। अगर आप जंक फूड अवॉइड करना चाहते हैं तो उसे घर में आने ही न दें। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से लगना चाहते हैं तो फोन नोटिफिकेशंस बंद कर दें या काम करते समय फोन दूर रखें। जब आप सही सिस्टम्स बनाते हैं तो डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है और कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक। चैप्टर 7, बिल्ड डिसिप्लिन्ड हैबिट्स दैट स्टिक। डिसिप्लिन कोई जंगजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे दोहराव से मजबूत किया जाता है। लोग मानते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन परफेक्ट बने रहना, लेकिन असली डिसिप्लिन का अर्थ है हर दिन वापस ट्रैक पर लौट आना। ऑथर बताते हैं कि हैबिट्स तब बनती हैं जब वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप खुद को मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं कहकर देखना शुरू कर दें तो आपका दिमाग उसी हिसाब से चॉइसेस लेने लगता है। हैबिट बनाने का सिंपल तरीका, एक छोटी हैबिट चुनिए, उसे 30 दिनों तक लगातार कीजिए। उसे ब्रेक होने दें लेकिन रुकने न दें। हर बार ट्रैक पर लौटकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। कंसिस्टेंसी पूर्णता से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। ये हैबिट को आपके सबकॉन्शियस में गहरा सेट कर देती है। चैप्टर 8, रिमूव टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन उस माहौल में नहीं हो सकता जहां हर तरफ नेगेटिविटी, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और एनर्जी ड्रेनिंग लोग भरे हों। टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस आपकी सोच को नीचे खींचती हैं और आपकी ग्रोथ को स्लो कर देती हैं। ऑथर कहते हैं, अगर आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहले अपने सराउंडिंग्स को साफ कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी से लड़ना है या किसी को जीवन से निकालना है। इसका अर्थ है आप किसकी बातों को अलाउ करते हैं, किसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और किसकी नेगेटिविटी को अपने अंदर जगह देते हैं। इस पर कंट्रोल लेना। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ये पर्सन, एक्टिविटी या एनवायरनमेंट मुझे ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है? अगर जवाब नीचे गिरा रहा है तो डिस्टेंस बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो नहीं।
चैप्टर 9 लिमिट योर डिजिटल ओवरलोड। आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फोन है। स्क्रीन टाइम, नोटिफिकेशंस, स्क्रॉलिंग, ये सब आपके दिमाग को ओवरलोड कर देते हैं और आपके फोकस को चबा जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तभी शुरू होता है जब आप डिजिटल क्लटर को साफ करते हैं। अपने फोन में केवल वही ऐप्स रखें जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। सोशल मीडिया के टाइम लिमिट्स लगाएं। काम करते समय फोन दूसरी रूम में रखें। फोन डिटॉक्स कोई पनिशमेंट नहीं, आपकी मेंटल क्लैरिटी का इलाज है। जब आपका माइंड हल्का महसूस करेगा, आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इमोशनल बैलेंस तीनों वापस लौट आएंगे। चैप्टर 11 इंप्रूव योर फिजिकल हेल्थ। आपका बॉडी आपकी ग्रोथ का बेस है। हेल्दी बॉडी के बिना हेल्दी हैबिट्स टिक नहीं सकती। अगर एनर्जी लो है तो फोकस, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन सब शॉर्ट लिव्ड हो जाते हैं। डैरेन कॉक्स कहते हैं, अ स्ट्रॉन्ग बॉडी फ्यूल्स अ स्ट्रॉन्ग माइंड। इसलिए फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। डेली मूवमेंट, वॉक, योगा, स्ट्रेचिंग और वर्कआउट, प्रॉपर स्लीप, 7 to 8 hours ऑफ डीप रेस्ट, हेल्दी मील्स, नेचुरल फूड्स, हाई हाइड्रेशन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, आपका दिमाग क्लैरिटी से भर जाता है और आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है। चैप्टर 11 बिल्ड अ प्रोडक्टिव रूटीन। रूटीन आपको स्टेबलाइज करता है। यह आपके दिन को प्रिडिक्टेबल बनाता है और डिस्ट्रैक्शंस को कम करता है। एक प्रोडक्टिव रूटीन आपकी डेली ग्रोथ का मैप है जो बताता है कि किस समय क्या करना है, ताकि आपका दिमाग कंफ्यूज ना हो। ऑथर के अनुसार एक अच्छी रूटीन में ये शामिल होना चाहिए: मॉर्निंग क्लैरिटी, फोकस्ड वर्क आवर्स, ब्रेक्स एंड मूवमेंट, लर्निंग टाइम, इवनिंग रिफ्लेक्शन, डिजिटल कट ऑफ। जब आपका दिमाग पहले से जानता है कि किस टाइम क्या करना है, तो विल पावर की जरूरत कम हो जाती है और डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। चैप्टर 12 ट्रैक योर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस तभी दिखाई देती है जब आप उसे ट्रैक करते हैं। लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन ट्रैक नहीं करते, इसलिए उन्हें रिजल्ट्स नजर नहीं आते और वो बीच में मोटिवेशन खो देते हैं। अपनी हैबिट्स, गोल्स और डेली इवेंट्स एक नोटबुक या ऐप में लिखिए। हर सप्ताह खुद को देखिए, आप कहाँ स्ट्रांग रहे, कहाँ वीक रहे और अगले सप्ताह क्या सुधारेंगे। ट्रैकिंग आपको खुद से ऑनेस्टी सिखाती है और हर छोटी इंप्रूवमेंट आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। चैप्टर 13 बिल्ड लॉन्ग टर्म विजन। शॉर्ट टर्म गोल्स आपका दिन बनाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन आपकी जिंदगी बनाती है। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो आपकी मेहनत इधर उधर बिखर जाएगी। विजन का मतलब फ्यूचर का मैप है। आप अगले 1 साल में कहां होना चाहते हैं, अगले 5 साल में कौन बनना चाहते हैं, आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, कौन सी आइडेंटिटी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ये विजन आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है और आपके गोल्स को एक दिशा देता है। जब आप अपनी डेस्टिनेशन जानते हैं तो जर्नी आसान हो जाती है। चैप्टर 14 क्रिएट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज सेल्फ केयर नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट हैं। वे बताते हैं कि आपकी एनर्जी कहां तक जाएगी और कौन उसे कंज्यूम कर सकता है। बाउंड्रीज आपको लोगों से दूर नहीं करती, बल्कि आपको बचाती हैं उन पैटर्न से जो आपका समय और मानसिक शांति चुरा लेते हैं। अपने बाउंड्रीज साफ कीजिए। काम का समय, रेस्ट का समय, फैमिली टाइम, फोन फ्री आवर्स। जब आप अपनी लिमिट्स डिफाइन कर लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाते हैं। चैप्टर 15 लर्न टू से नो। हर रिक्वेस्ट यस के लायक नहीं होती, लेकिन बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के लिए हर बार यस बोल देते हैं और धीरे धीरे वो खुद से दूर हो जाते हैं। आप अपने गोल्स, एनर्जी और टाइम को किसी और की प्रायोरिटीज के हवाले कर बैठते हैं। नो कहना ईगो नहीं है, ये अपने सपनों की सुरक्षा है। जब आप हर जगह यस कहते हैं तो आपकी ग्रोथ के लिए जगह ही नहीं बचती। ऑथर कहते हैं, से नो टू मोर सो यू कैन से यस टू व्हाट मैटर्स। जब भी कोई रिक्वेस्ट आए, खुद से पूछिए, क्या ये मेरी प्रोग्रेस के रास्ते में है या उसका हिस्सा है? अगर असली जवाब प्रोग्रेस में रुकावट है तो एक सिंपल रिस्पेक्टफुल नो आपकी लाइफ को बहुत क्लियर बना देगा। चैप्टर 16
स्टडी योरसेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी ताकत है। आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को समझ नहीं लेते। क्या चीज आपको ट्रिगर करती है? किस समय आपकी एनर्जी हाईएस्ट होती है? किस वातावरण में आप सबसे अच्छा काम करते हैं? कौन सा हैबिट आपको आगे ले जाता है और कौन सा आपको पीछे खींचता है? हर इंसान की अंदरूनी डिजाइन अलग होती है। जिस स्ट्रैटेजी से कोई और आगे बढ़ता है वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम ना करे, क्योंकि आपका माइंड, बॉडी और इमोशनल सिस्टम अलग है। अपने पैटर्न्स ऑब्जर्व कीजिए। क्या चीज आपको लेजी बनाती है? किस सिचुएशन में आप फोकस खोते हैं? किस अप्रोच से आप मोटिवेटेड रहते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढना आपकी ग्रोथ को कई गुना तेज कर देगा। चैप्टर 18, हील योर पास्ट। आपका पास्ट आपकी पर्सनालिटी बनाता है, लेकिन आपकी डेस्टिनी नहीं। बहुत से लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका दिमाग अब भी पुराने फेलियर्स, पुराने इंसल्ट्स और पुराने इमोशनल वुंड्स को पकड़े रहता है। पास्ट को कैरी करना ऐसा है जैसे यात्रा पर निकलते वक्त पीठ पर पत्थरों से भरा बैग उठा लेना। ऑथर कहते हैं, अगर आपको उड़ना है तो आपको अपना भार हल्का करना होगा। अपने पास्ट को एक्नॉलेज करें, उसे एक्सेप्ट करें, लेकिन उसे अपने फ्यूचर का मालिक न बनने दें। फॉरगिवनेस वीक लोगों का काम नहीं, यह मजबूत इंसान की ताकत है। जब आप पास्ट को छोड़ते हैं तो आप अपने लिए स्पेस बनाते हैं एक नई कहानी लिखने का। चैप्टर 18, बिल्ड इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी लाइफ का ईंधन है। जब आप इमोशनली स्टेबल होते हैं तो छोटी बातें आपको तोड़ नहीं पाती, लोगों की ओपिनियंस आपको हिलाती नहीं और परिस्थितियां आपके चॉइसेस को कंट्रोल नहीं करती। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चुनना, सोचना, रुकना, समझना और फिर एक्शन लेना। जब आपका माइंड शांत होता है तो आपका डिसीजन मेकिंग पावरफुल हो जाता है। अपने इमोशंस ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपको इरिटेट करता है? क्या आपको एंग्शियस करता है? क्या आपकी एनर्जी ड्रेन करता है? इन ट्रिगर्स को समझना ही इमोशनल मास्टरी की शुरुआत है। चैप्टर 19, इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। 6 मंथ्स की जर्नी में स्किल्स आपका सबसे बड़ा वेपन है। हर फील्ड बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं, दुनिया की स्पीड बढ़ रही है। अगर आप अपनी स्किल्स पर काम नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज थोड़ी सी भी स्किल सीखते हैं तो 6 महीने में आपका कॉम्पिटेंस कई गुना बढ़ सकता है। स्किल बिल्डिंग का सिंपल तरीका, रोज 30 मिनट सीखना। एक स्किल जो आपकी इनकम बढ़ाए, एक स्किल जो आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करे, एक स्किल जो आपकी लाइफ आसान बनाए। जब आप स्किलफुल बनते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नया रूप ले लेता है। चैप्टर 20, बिल्ड अ हाई वैल्यू एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आपको शेप करता है। अगर माहौल कमजोर है तो हैबिट्स टिकती हैं, और अगर एनवायरनमेंट स्ट्रांग है तो डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है। हाई वैल्यू एनवायरनमेंट का मतलब है ऐसी जगह, ऐसे लोग, ऐसी वाइब्स जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करें। एक ऐसा रूम जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो, एक वर्क डेस्क जो साफ हो। ऐसे लोगों के बीच रहना जो आपको इंस्पायर करें, ना कि कंपेयर या क्रिटिसाइज करें। जब फिजिकल स्पेस और मेंटल स्पेस दोनों साफ होते हैं तो आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाती है। चैप्टर 21, स्टे कंसिस्टेंट इवन ऑन लो डेज। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब मूड नहीं बनेगा, एनर्जी कम होगी, माइंड परेशान होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का असली राज यही है कि लो डेज पर भी छोटे स्टेप्स पूरा करना। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन 100% देना नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ देना। अगर आप अपने लो डेज को संभाल लेते हैं तो हाई डेज अपने आप स्ट्रांग हो जाते हैं। याद रखिए, प्रोग्रेस का सीक्रेट है नेवर स्टॉपिंग, नेवर क्विटिंग, नेवर ब्रेकिंग द चेन। चैप्टर 22, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द न्यू यू। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ हैबिट्स बदलना नहीं है, ये आइडेंटिटी बदलना है। आप कौन थे वो खत्म नहीं होता, उससे एक नया वर्जन जन्म लेता है, और यही नए वर्जन को एक्सेप्ट करना इस जर्नी का अंतिम स्टेप है। ऑथर कहते हैं, योर न्यू लाइफ विल कॉस्ट योर ओल्ड वन। नया आप नई सोच चाहता है, नई बाउंड्रीज चाहता है, नई प्रायोरिटीज चाहता है और नया माइंडसेट चाहता है। इन 6 महीनों में आपने क्लैरिटी बनाई, हैबिट्स बनाई, सिस्टम्स बनाए, बाउंड्रीज सेट की, इमोशनल स्ट्रेंथ सीखी
और खुद को अंदर से बदलना शुरू किया। अब समय है इस नए वर्जन को अपनाने का, पूरी तरह, पूरे विश्वास के साथ। 6 महीनों की ये जर्नी सिर्फ हैबिट्स बदलने की नहीं है, ये खुद को फिर से गढ़ने की यात्रा है। जब इंसान तय कर ले कि उसे अपनी लिमिट से बाहर निकलना है, तो ब्रह्मांड भी रास्ते बनाना शुरू कर देता है। आपने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है, छोटे छोटे स्टेप्स में, डेली इंप्रूवमेंट्स में और उस कमिटमेंट में जिसे कोई नहीं देखता लेकिन आप हर दिन निभाते हैं। इन चैप्टर्स में आपको एक ऐसा रोड मैप दिया है जिसमें क्लैरिटी है, पर्पस है, डायरेक्शन है और एक्शन है। अगर आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएं तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को अपनी डेली लाइफ में उतार दें तो आपकी लाइफ किसी भी दिशा में एक नई कहानी लिख सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन का असली जादू मोटिवेशन में नहीं, कंसिस्टेंसी में है। उस डिसीजन में है जो आप सुबह उठते ही लेते हैं, उस हैबिट में है जिसे आप रोज रिपीट करते हैं, उस बिलीफ में है जिसे आप हर दिन मजबूत बनाते हैं और उस करेज में है जिससे आप एक बार नहीं, बार बार खुद को उठाते रहते हैं। आज आपने इस जर्नी को समझा, अब इसे जीना है, क्योंकि आपकी नई जिंदगी किसी और के आने से शुरू नहीं होती, बल्कि आपके एक फैसला लेने से शुरू होती है। और याद रखिए, आने वाले 6 महीने आपकी जिंदगी के इतिहास में सबसे पावरफुल 6 महीने साबित हो सकते हैं, अगर आप उन्हें सच में, सीरियसली और ऑनेस्टली जी लें। हर महान बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है और आज वो पहला कदम आपने उठा लिया है। अब एक पल रुककर खुद से पूछिए, इस 6 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा दिल को छू गया? कौन सी हैबिट या थॉट आप अपनी जिंदगी में आज से अपनाना चाहते हैं? और आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कब शुरू करने वाले हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और की पॉजिटिविटी की शुरुआत बन सकता है। और दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको जरा सी भी मोटिवेशन दी हो, थोड़ी सी भी क्लैरिटी दी हो, या इस ऑडियो बुक समरी ने आपकी जिंदगी में बस थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही पॉजिटिविटी पाने के लिए और हमारा साथ बनाए रखने के लिए राइज टू पॉजिटिव लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस चैनल पर सिर्फ ऑडियो बुक समरीज ही नहीं, बल्कि आपको यहां मिलेंगे गहरे लाइफ लेसन्स, ऐसी मोटिवेशनल थॉट्स जो दुनिया के महान लोगों के थॉट्स और कोट्स के साथ आपके अंदर नई रोशनी जगाएंगे, और ऐसे वीडियोस जो आपकी डेली लाइफ में सच्ची पॉजिटिविटी बढ़ा सके। और दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में एक स्पष्ट पॉजिटिव डायरेक्शन बनाना चाहते हैं या अपने किसी गोल को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखिए। हर प्लेलिस्ट में अलग जर्नीज, अलग लर्निंग्स और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस हैं जो शायद आपकी जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको वो दिशा दे दें जिसकी आपको लंबे समय से तलाश है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका समय, आपका सपोर्ट और आपकी पॉजिटिविटी हमारे लिए बहुत कीमती है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नई मोटिवेशनल जर्नी में। तब तक पॉजिटिव रहिए, ग्रो करते रहिए और अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वर्जन बनाते रहिए।